क्या है येलो एंड ब्लू बुक जिसके हिसाब से लोगों को मिलती है सुरक्षा? एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है? ये कौन डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को कौन सी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इन सब को मैनेज कौन करता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि किसी बड़े नेता या फिर नामी व्यक्ति को एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये होता क्या है और कौन ये डिसाइड करता है कि किसे कौन सी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? तो ये जिम्मेदारी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है। होम मिनिस्ट्री अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से पता करते हैं कि कब किस नामी व्यक्ति को किस तरह की सुरक्षा की जरूरत है। हालांकि किसे कौन सी सुरक्षा देनी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटी को समझने के लिए दो किताबें हैं, उन्हें समझना होगा। तो ये बुक है ब्लू बुक, जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात कही गई है। वहीं दूसरी किताब है येलो बुक, जिसमें कि अदर वीआईपीज की सिक्योरिटी की बात कही गई है। अब ये जानते हैं कि सिक्योरिटी कितने तरह की होती है। तो ये 6 तरह की सिक्योरिटी इंडिया में लोगों को दी जाती है। वो कौन कौन सी हैं उसे एक एक करके समझते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है एसपीजी, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। एसपीजी की जिम्मेदारी होती है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। एसपीजी देश और विदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बीरबल नाथ कमेटी के सुझाव के बाद इसे बनाया गया था। क्या आपको पता है कि इस साल एसपीजी सुरक्षा का बजट कितना था? तो 2024 में जो इंटरिम बजट पेश किया गया था उसमें एसपीजी का बजट 506.32 करोड़ था। ये बजट पिछले साल 446.83 करोड़ था। अब इसके बाद आता है जेड प्लस सिक्योरिटी। इसमें एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ टोटल 55 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जो उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में कितने लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, ये डेटा सुरक्षा कारणों से सामने नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों आदि को भी ये सुरक्षा मिली हुई है। इन सुरक्षाओं का खर्चा सरकार टैक्स पेयर मनी से पे करती है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सिक्योरिटी का पैसा खुद पे करते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन मुकेश अंबानी। अब दूसरी सिक्योरिटी आती है जेड सिक्योरिटी, जिसमें 4-5 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ 22 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। ये सिक्योरिटी आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है वाई प्लस सिक्योरिटी, जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेनली सीआरपीएफ के पास होती है। फिर आती है वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, जिसमें 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं। फिर लास्ट में आती है एक्स कैटेगरी, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। तो अब ये तो हो गई अलग अलग कैटेगरी की सिक्योरिटी की बात। अब किसे ये दी जानी चाहिए, ये होम मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के इंटेल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर बाद में ऐसा लगता है कि वो खतरा अब नहीं है या वो खतरा अब टल गया है, तो उस पोजीशन के लोगों की सुरक्षा जो है वो हटाई भी जा सकती है। हाँ, वो व्यक्ति जो देश के रेप्यूटेड पोजीशन पर है उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि देश में कितने प्रकार की सुरक्षा होती है, ये येलो और ब्लू बुक क्या है और ये किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।